जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। अच्छी कहानी एक बदले की कहानी है जहाँ पर कुछ गुंडे मिलकर एक फैमिली को तबाह कर देते हैं और एक लड़की का शोषण करके उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। लेकिन वो लड़की काफी गुस्से में होती है जो कि उनसे बदला लेना चाहती है। और क्या वो उनसे बदला ले पाएगी या नहीं ये आप आगे जानेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म स्टार्टिंग में हमें सन 1870 मेक्सिको दिखाया जाता है जहाँ पर हम कुछ काउबॉयज को देखते हैं जिन्होंने एक फैमिली पर हमला कर दिया था। उस फैमिली में होते हैं शार्लेट, उसका हस्बैंड और उसकी बहन मैरी। और इन तीनों के घर में घुस के उन क्रिमिनल्स ने उन्हें बंदी बना लिया था। उन्हें बाहर लेकर आते हैं जहाँ पे शार्लेट का वो लोग शोषण करते हैं और उसके पति को वो लोग शूट करके जान से मार डालते हैं, जिसे देखकर शार्लेट बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। दरअसल वो सभी गैंगस्टर्स थे और उसका जो पति था वो उनके साथ ही काम किया करता था, लेकिन उसने फैसला किया था कि वो ये सब काम छोड़ देगा। लेकिन उसके मालिक बिली को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, इसीलिए वो अपने आदमियों के साथ वहां पर आया और उनके साथ उसने ये सब किया। वो लोग शार्लेट को वहीं पर जख्मी हालत में छोड़ देते हैं और उसकी बहन मैरी को वो किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। वहीं पे हम एक नेटिव इंडियन बंदे को देखते हैं जो कि उनके साथ होता है और वो ये सब देखकर उस फैमिली के लिए काफी ज्यादा बुरा फील करता है। उनके जाने के बाद जब शार्लेट की आंखें खुलती हैं तो वो अपने पति की लाश को देखकर रोने लगती है। तभी उससे मिलने के लिए वहां का शेरिफ आता है, जिसे देखकर शार्लेट उस पर भी गुस्सा करने लगती है। शेरिफ उसके लिए फावड़ा लेकर आया था ताकि वो अपने पति की ग्रेव को खोद सके। शार्लेट शेरिफ से कहती है कि वो उन लोगों को ढूंढे और उन्हें जान से मार डाले, लेकिन शेरिफ उससे कहता है कि इस गर्मी में वो उनके पीछे नहीं जाने वाला और वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं जिनसे वो डरता है, इसीलिए वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। वो शार्लेट से माफी मांगता है लेकिन शार्लेट उसे भला बुरा कहने लगती है और उससे कहती है कि वो ये वर्दी निकाल कर फेंक दे, क्योंकि वो एक कायर है जो कि एक अबला नारी की मदद नहीं कर रहा है, जबकि उसे पता है कि यहाँ पर उन लोगों ने क्या क्या किया है। शरीफ उससे कहता है कि वो यहीं पर था और उसने सब कुछ देखा था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी उसकी मदद करने की, क्योंकि अगर वो उसकी मदद करने आता तो वो लोग उसको और उसके परिवार को भी मार डालते। अभी सुन के शार्लेट उसके बैज पे थूक देती है और उसे कहती है कि वो ये बैज पहनने का हकदार नहीं है। उसके बाद शरीफ वहां से जाने लगता है और उसे वो अपनी एक गन भी देता है और उसे कहता है कि इसमें सिर्फ 5 राउंड्स हैं, तो अगर वो उनके पीछे जाएगी उनसे बदला लेने के लिए तो ये बंदूक उसके काम आएगी। ये कह के वो वहां से चला जाता है और शार्लेट अपने पति की लाश के पास बैठकर रोने लगती है। उसके बाद वो फावड़ा लेकर बाहर जाती है जहां पर वो ग्रेव खोदती है और फिर वो अपने पति की लाश को उसके अंदर डाल के उसे दफना देती है। वहां बहुत तेज गर्मी हो रही थी जिसकी वजह से वो वहीं पर फेंट हो जाती है और कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो सोचती है कि क्यों ना वो उन लोगों से बदला ले। वो गन लेकर तुरंत डेजर्ट में निकल जाती है उन लोगों को ढूंढने के लिए। जब वो आगे बढ़ती है तो कुछ दूर जाने पर उसे एक आदमी की लाश मिलती है, जैसे वो समझ जाती है कि वो आदमी उन लोगों का विक्टिम रहा होगा और उसको मार के वो लोग उसका सारा सामान चुरा कर ले गए होंगे। शार्लेट अपने साथ एक बोतल भी लाई थी जिसमें बहुत ही कम पानी था, क्योंकि गर्मी के कारण उसे बहुत तेज प्यास लग रही थी। कुछ दूर आगे जाने पर वो देखती है कि उसका पानी खत्म हो गया है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती और आगे बढ़ने लगती है। लेकिन आगे चलते ही अब उसे हेलुसिनेशन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन के कारण उसका शरीर जवाब दे रहा था। वो अपने सामने अपनी बहन मैरी को देखती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और रेंगते हुए उसके पास जाना चाहती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो वहां से गायब हो गई है, जिसे वो समझ जाती है कि उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा है। तभी वो जमीन पे लेट जाती है और बेहोश हो जाती है और कुछ देर बाद जब शार्लेट की आंखें खुलती हैं तो वो फिर से आगे का सफर तय करती है। जब वो पहाड़ के पास पहुंचती है तो वहां पर उसे खून नजर आता है, जिससे वो समझ जाती है कि जरूर वो लोग उसकी बहन को यहाँ पर लेकर आए होंगे। आगे चलने के बाद वो थक जाती है और एक पहाड़ के नीचे जाके सो जाती है। उसके बाद हमें मैरी दिखाई जाती है जो कि उन लोगों के चंगुल में थी और वो लोग जहाँ कहीं भी उसे ले जा रहे थे वहीं उसका शोषण कर रहे थे। मैरी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी जो कि फाइट बैक करने लगती है और वहीं पे हम उस नेटिव इंडियन को देखते हैं जो कि उन लोगों से कहता है कि अब उनका काम खत्म हो गया है तो इस लड़की को वो लोग जाने दें। लेकिन उनमें से एक क्रिमिनल जिसका नाम वॉट होता है वो उसके पास आके उससे कहता है कि आखिर उसे उस लड़की की फिक्र क्यों हो रही है। वो इंडियन उससे कहता है कि दरअसल वो लड़की काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन वॉट उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और वो तुरंत अपनी गन निकाल लेता है उसे शूट करने के लिए। लेकिन तभी उसका मालिक बिली उसे रोक देता है। बिली उस इंडियन के पास जाता है और उससे कहता है कि बचपन से ही वो उसके साथ है और उसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, तो वो ये बात ना भूले और वो जो कर रहे हैं वो उन्हें करने दे। वो इंडियन उससे कहता है कि उसने उसके पेरेंट्स को मार डाला था और बदले में उसने उससे पाल पोस कर बड़ा किया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दरअसल तो वो उसके माता पिता का हत्यारा है। बिली उससे कहता है कि वो फ्री है और वो यहाँ से जा सकता है, क्योंकि वो ऐसे नमक हराम को अपने ग्रुप में शामिल नहीं कर सकता। वो उससे उसकी गन छीन लेता है और उसके घोड़े को भी जान से मरवा देता है और उससे कहता है कि अब वो पैदल ही यहाँ से जाएगा। ये सुन के वो नेटिव इंडियन चुपचाप वहां से निकल जाता है। अगली सुबह जब शार्लेट की आंखें खुलती हैं तो वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी
और वो इमेजिन करने लगती है कि पत्थर से पानी आ रहा है, तो वो अपना मुंह खोल लेती है ताकि वो पानी पी सके। लेकिन तभी वो देखती है कि वहां पर पानी है ही नहीं, यानी कि थकान की वजह से वो हेलुसिनेट कर रही थी। वो हिम्मत करके किसी तरह उठती है और आगे का सफर तय करती है। और तभी उसे लगता है कि शायद उस पर कोई गोली चला रहा है। इसीलिए वो आसपास अपने गन को पॉइंट करती है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आता। उसके बाद वो भागकर तुरंत पहाड़ पे चढ़ जाती है। और जब वो वहां से नीचे देखती है तो उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आता। और इससे वो समझ जाती है कि दरअसल वहां पर कोई है ही नहीं, बल्कि उसके दिमाग ही ये सब उसे इमेजिन करवा रहा है। उसके बाद वो थकी हारी आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि शरीफ ने उसे उन गैंगस्टर्स का लोकेशन बताया था जो कि रेड रिवर के पास होकर जाता था। इसीलिए वो रेड रिवर को ढूंढने की कोशिश करने लगती है। और तभी अचानक उसे रेड रिवर नजर आ जाती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। वो उस पानी के अंदर बैठ जाती है और पानी पीने लगती है, जिससे कि उसकी सारी प्यास बुझ गई थी। वहीं पर हम उस नेटिव इंडियन को देखते हैं जो कि वहां पर पहुंचता है, और उसे देखकर वो पहचान लेता है कि ये वही लड़की है जिसके साथ उन लोगों ने गलत किया है। लेकिन दरअसल उसने उसके साथ कोई भी गलत काम नहीं किया था। जब वो इंडियन वहां से गुजर रहा होता है तो शार्लेट उस पर गन तान देती है और उसे पूछती है कि आखिर वो कौन है। वो उसे बताता है कि दरअसल वो नेटिव इंडियन है जो कि यहाँ पर बस भटक गया है। लेकिन वो उससे पूछती है कि आखिर वो कहाँ से आया है। लेकिन वो इंडियन उसे कोई भी बात बताने को तैयार नहीं था। इसीलिए वो ऊपर फायर कर देती है और उससे कहती है कि अगली गोली वो उसके सर में मारेगी। ये देखकर वो डर जाता है और उससे कहता है कि वो यहाँ पर उससे लड़ने नहीं आया है। वो उसे यहाँ से जा रहा था तो वो उसे गलती से मिल गई। लेकिन वो चिंता ना करे, वो उसे कोई भी हार्म नहीं पहुंचाने वाला। वो शार्लेट से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो शार्लेट उसे बताती है कि वो अपनी बहन को ढूंढ रही है, जिसका नाम मैरी है, और कुछ गुंडे उसे पकड़ के ले गए हैं। ये सुन के वो इंडियन उससे पूछता है कि क्या उसकी बहन ब्लॉन्ड है। तो ये सुन के शार्लेट हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसने उसकी बहन को देखा है। वो इंडियन उसे बताता है कि उसने उसकी बहन को कुछ आदमियों के साथ देखा था और वो लोग उसे लेकर एक गुफा की तरफ गए थे। अगर वो चाहे तो वो उसे वहां तक ले जा सकता है। शार्लेट उससे पूछती है कि आखिर वो उसकी मदद क्यों करना चाहता है। तो ये सुन के वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता और उसे उसके पीछे आने के लिए कहता है। अब शार्लेट उसे फॉलो करने लगती है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं, जहाँ शाम को वो लोग एक पहाड़ पे पहुंचते हैं। और इन्हें उसे बताता है कि यहाँ से उन्हें 2 दिन और लगेंगे वहां पर पहुंचने के लिए। इसलिए आज रात वो यहीं पर कैंप करेंगे ताकि वो आराम कर सकें। रात होते ही वो लोग लकड़ियां जला लेते हैं, जिससे उन्हें गर्मी मिलती है। और शार्लेट इंडियन को पानी ऑफर करती है, क्योंकि जब वो घूम रहा था तो उसने एक भी सिप पानी नहीं पिया था। उसे पानी पिलाने के लिए शुक्रिया अदा करता है और उसे बताता है कि दरअसल वो एक पापी इंसान है और उसका कोई भी घर नहीं है, तो वो कहीं पर भी नहीं जा रहा था। वो बस ये चाहता है कि वो किसी तरह अपने पापों को धुल सके। ये सुनकर शार्लेट उसे बताती है कि उसकी बहन एकदम इनोसेंट है, उसने आज तक कोई भी पाप नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा सह रही है। इंडियन उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो लोग उसकी बहन को जरूर ढूंढ लेंगे। और वो उसे सोने के लिए कहता है तो शार्लेट सो जाती है। अगली सुबह जब वो सभी उठते हैं तो वो आगे का सफर तय करते हैं, जहाँ एक पहाड़ पर रुककर वो इंडियन एक कैक्टस के अंदर से पानी निकालता है और वो उसे वो कैक्टस देता है ताकि वो पानी पी सके। उसके बाद वो उन पौधों से एक औषधि बनाता है और उसे वो शार्लेट के जख्मों पे लगाता है ताकि वो हील हो सके। उसके बाद उन्हें चलते हुए शाम हो जाती है, जहाँ पर वो नदी किनारे पहुंचते हैं और वो इंडियन उससे कहता है कि अब उन्हें आराम करना चाहिए। इसीलिए वो नदी से कुछ मछलियां पकड़ लेता है और उसके बाद वो दोनों कैंप करते हैं और वहां पर डिनर करते हैं। शार्लेट उससे कहती है कि न जाने उसकी बहन अब किस हालत में होगी, क्योंकि वो सभी एक दरिंदे हैं जो कि उसकी बहन को किसी भी हाल में नहीं बख्शने वाले। उसकी बहन के अलावा उसकी जिंदगी में और कोई नहीं है और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये सुन के वो इंडियन उससे कहता है कि उसने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को खोया है और वो जानता है कि उसने अपने पति को खोया है तो उसको कैसा महसूस हो रहा होगा। अब ये सुन के शार्लेट हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने तो उसे नहीं बताया था कि उसके पति की मौत हो गई है। इसीलिए वो उस पर गन तान देती है और वो समझ जाती है कि वो उनमें से ही एक है। वो जब उस पर गन चलाती है तो उसके अंदर कोई गोलियां ही मौजूद नहीं थी और वो इंडियन उससे कहता है कि उसने उसकी सारी गोलियां निकाल ली थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उन गोलियों से वो अपने आप को ही चोट पहुंचा ले। शार्लेट सुन के हैरान हो जाती है और वहां से भाग निकलती है। अगली सुबह होते ही वो इंडियन शार्लेट को ढूंढ लेता है और उसके पास उसकी गन लाकर वो रखता है और उसे कहता है कि उसने गोलियां वापस से उसमें डाल दी हैं और अगर वो चाहे तो वो उसे मार सकती है। शार्लेट सुन के तुरंत गन को उठाती है और उस पर तान देती है और उसे पूछती है कि आखिर वो कैसे जानता था कि उसके पति को उन्होंने मारा है। वो उसे बताता है कि दरअसल उसने बहुत ज्यादा पाप किए हैं और वो दरअसल उसी ग्रुप में था जिस ग्रुप ने उसकी ये हालत करी है। वो बस वहां पे खड़े होकर देख रहा था, लेकिन वो उनकी जान नहीं बचा पाया। अगर उसे लगता है कि वो उसे मारना चाहती है तो वो उसे अभी शूट करके जान से मार डाले, लेकिन उसे मारने से ना तो उसका पति वापस आएगा और ना ही उसकी बहन की जिंदगी बच पाएगी। इसीलिए वो उसका साथ देना चाहता है उसका रिवेंज कंप्लीट करने के लिए, और जब उसका बदला पूरा हो जाएगा तो वो उसे जान से मार सकती है।
अब ये सुन के शार्लेट उसे शूट नहीं करती और उसके साथ चलने लगती है। इधर हम उन क्रिमिनल्स को देखते हैं जिन्होंने अभी भी मैरी को नहीं छोड़ा था, पर मैरी ने एक बंदे पे अटैक कर दिया था जिसकी वजह से वो वहां से भाग रही थी। तभी उसके सामने वॉट आ जाता है और वो मैरी के साथ जबरदस्ती करने लगता है, तो मैरी उसे भी जख्मी करके वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी उनका साथी उसके सर में गन का पिछला हिस्सा मार देता है, जिससे कि उसके सर से खून निकलने लगता है और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। इधर वो इंडियन शार्लेट के पास आता है और उसे बताता है कि उसे एक बंदा नजर आया है, और वो उसे एक पत्थर के पीछे ले जाता है जहां पर वो उस बंदे को देखते हैं। इधर बिली वॉट को कहता है कि अब वो लड़की मरने वाली है, तो वो उसे ले जाकर नदी में फेंक दे। लेकिन वॉट उससे कहता है कि अभी उसकी सांसें चल रही हैं, तो वो उसे बताता है कि उसकी सांसें नदी के अंदर बंद हो जाएंगी। और वॉट एक बंदे को आदेश देता है जो कि उसे उठाकर वहां से ले जाने लगता है, और इधर इंडियन शार्लेट से कहता है कि वो नीचे जा रहा है ताकि वो उस बंदे को पकड़ के उसे जान से मार सके। शार्लेट उससे कहती है कि वो भी उसके साथ आएगी, लेकिन वो उससे कहता है कि अगर वो नीचे आएगी तो दोनों की जान खतरे में आ सकती है। इसीलिए वो नीचे जा रहा है उस बंदे को सबक सिखाने के लिए, और वो यहीं पर उसके आने का इंतजार करे। शार्लेट उसे गन भी देती है, तो वो उससे कहता है कि वो गन यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो इस इलाके में गन यूज करेगा तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि वो लोग यहाँ पर आ गए हैं। इसीलिए उस बंदे को उसे अपनी नाइफ से ही मारना पड़ेगा। अब वो चालाकी से नीचे चला जाता है और वो देखता है कि वो बंदा मैरी के साथ गलत काम कर रहा है। इसीलिए वो पीछे से उसे पकड़ लेता है और उसका गला काट के उसे मार डालता है। लेकिन तभी वो देखता है कि मैरी की भी मौत हो चुकी है, और ये देखकर वो हैरान हो जाता है और वो शार्लेट को जाकर सारी बात बताता है। जहाँ पर शार्लेट जब ये सुनती है तो वो बहुत ज्यादा रोने लगती है, और वो इंडियन किसी तरह उसे संभालता है। उसके बाद वो उसे तुरंत नीचे ले जाता है जहाँ पर वो अपनी बहन की लाश को देखती है, और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा रोती है। उसके बाद वो गन से ही खुद को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो सोचती है कि बदला लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए वो खुद को शूट नहीं करती और वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो क्रिमिनल्स रुके हुए थे। कर्नल उससे कहता है कि बाहर एक गार्ड मौजूद है, तो उन्हें उसे पहले मौत के घाट उतारना पड़ेगा। जब वो गार्ड बाहर होता है तो शार्लेट उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और पीछे से इंडियन आके उसका गला काट देता है, जिससे उस बंदे की मौत हो जाती है। उसके बाद इंडियन अंदर जाता है जहाँ पे एक और बंदे को वो शूट करके जान से मार डालता है, और फिर वो वॉट से लड़ने लगता है। इधर शार्लेट भी अंदर चली जाती है और उसे बिली नजर आता है, जिसकी टांग पे वो शूट कर देती है और उससे कहती है कि अब वो उसे मार डालेगी। लेकिन जब वो उसके सर पे शूट करने के लिए जाती है तो उसकी बंदूक काम नहीं करती। ये देखकर बिली फायदा उठाता है और उसे पकड़ के वो उसके मुंह पे मुक्के मारने लगता है। लेकिन तभी वहां पर इंडियन आ जाता है जो कि बिली को शूट करके जान से मार डालता है। तभी शार्लेट देखती है कि उस इंडियन को गोली लगी हुई है, तो वो उसे बताता है कि उसने वॉट को तो मार दिया, लेकिन उसने भी उसे एक गोली मार दी है। अब शार्लेट इंडियन का सहारा देकर उसे नदी के पास ले जाती है, और वो इंडियन उसे बताता है कि उसका मरना तो निश्चित है, क्योंकि उसने जो पाप किए हैं ये उसका पश्चाताप है। उसे ये भी कहता है कि वो इस नदी के पास ही मरेगा, कि जो कोई नदी के पास पहुंचता है उसकी आत्मा को नदी अपने साथ ले जाती है। ये कह के वो इंडियन अपनी सांस तोड़ देता है और उसकी मौत हो जाती है, और शार्लेट उसकी मौत पे रोने लगती है। उसके बाद शार्लेट उठती है और वो वापस अपने घर की तरफ निकल जाती है, क्योंकि उसका बदला अब पूरा हो चुका था। जब वो घर पहुंचती है तो सबसे पहले वो नहाती है, और उसके बाद वो अपने पति की ग्रेव के पास जाती है, जहाँ पर अब वो डिसाइड करती है कि अब वो हर एक क्रिमिनल को जान से मार डालेगी जिन्होंने लोगों की फैमिलीज को बर्बाद किया है। उसके हाथ में हम दो गन्स को देख पाते हैं, और तभी उसके पीछे एक आदमी आता है जो कि उससे कहता है कि वो लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको शार्लेट का बदला कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।